उम्मीद विद जाकिर खान। सलाम, मेरा नाम जाकिर खान है और आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग नया सफ़र है जो ये पॉडकास्ट हमने शुरू किया है और बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ता हूँ मैं सब कुछ। इंस्टाग्राम पे लोग अक्सर मैसेज करते हैं, कुछ लोग ट्वीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ट्वीट पे मेंशन जो है जब आ जाता है तो ज़्यादा इजी तो ये स्टोरी में जब आप टैग कर देते हैं, मुझे टैग करें, गाना ऐप को टैग करें, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार चलिए जो कोशिश मैं कर रहा हूँ वो कुछ लोगों तक पहुँच रही है। और अगर किसी तक भी उसकी ज़िंदगी में, किसी की भी इंसान की ज़िंदगी में अगर ज़र्रा भर भी अगर फ़र्क आ पाए तो मैं इस कोशिश को जो है कामयाब मानूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के सबसे करीब टॉपिक है। सबसे ज़्यादा डर मुझे इस बात को करने में लगता है, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉज यही है। ज़िंदगी के जितने इम्तिहान, मुश्किलात, सही और गलत में बहुत सारा कुछ का जो हिस्सा है इस छोटी सी बात, इस कमी में रहा। जो नहीं मिल पाया सब कुछ वो शायद इसी वजह से रहा। और जो जितना छीना, लड़ा, वो ताकत जो आई वो शायद उसी कमी की वजह से आई। आज जो बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि क्या आप जैसे दिखते हैं, आपकी शक्ल जैसी है, आपके नाक नैन नक्शे जैसे हैं, उससे फर्क पड़ता है या नहीं? क्योंकि बड़ी एक बात है जो सब लोग, बहुत बड़े बड़े लोग और बड़े वजन के साथ कहते हैं कि अरे भाई लुक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सारे खूबसूरत लोग जो हैं बड़ी वजनदारी से ये बात कहते हैं कि अरे हाँ बिल्कुल, लुक्स का फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने देखा आजकल बहुत सारे छोटे बच्चे जो शायद उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, कन्वेंशनली गुड लुकिंग नहीं है, उस बात को मानने भी लगे हैं कि हाँ यार शायद लुक्स का फर्क नहीं पड़ता होता। लेकिन जिंदगी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, रोड ब्लॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिनको मिल रहा है ना उनको कभी अंदाजा नहीं होगा कि उनको क्यों मिल रहा है, सिर्फ उनको ये बात पता है जिनको नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिलता है ना बराबर में खड़े होके, तो चुभता है, दुखता है, लगता है कि साथ बराबर तो, पर कैसे, क्यों नहीं मिला मुझे? उसका जवाब कोई देगा नहीं, पर आपको भीतर से पता है कि कौन मुस्कुराया। एक मुझे नहीं हिंदी का वो अल्फाज नहीं पता, वो टेढ़ी मुस्कुराहट होती है ना, जो बेइज्जत करने वाली जो मुस्कुराहट होती है ना, उसको स्मर्क कहते हैं अंग्रेजी में। मुझे हिंदी या उर्दू में उसका अल्फाज याद नहीं आ रहा है। वो जब स्मर्क्स आप देखते हो ना लोगों की, चुपती दिल में है, उसके होंठों से निकल के सीधे आपके कलेजे को चीरती हुई निकलती है। आपको पता है कि वो क्यों हंस रहा है, आपको मालूम है कि वो किस बात का मखौल उड़ा रहा है। आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो फिर क्यों हो गया ये, क्यों अंडर कॉन्फिडेंट हो गया और वो कैसे कॉन्फिडेंट निकल गया, अगर वाकई में मैटर नहीं करता था तो ये बात जो है मुझे लगता है कि किस हद तक किसी लेवल पे शायद सही होगी, पर असल जिंदगी में प्रैक्टिकल हमारे और आपके बीच में तो बिल्कुल ये बिल्कुल काम की नहीं है कि साहब अरे किसी की शक्ल कैसी भी हो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। और उस फर्क से अपने आप को कैसे बचाएं, जैसे मैंने अपने आप को बचाया, उभारा है उस कोशिश से जो उम्मीद मुझे मिली है। आज वही उम्मीद मैं आपको एक थाल में सजा के परोसने आया हूं। मेरा नाम है जाकिर खान, शो का नाम है उम्मीद, और आप सुन रहे हैं मुझे गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। मेरे ख्याल से ये जो एपिसोड है इतने सारे हो चुके हैं कि अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी की रिवायत कहती है तो कह देता हूं कि मेरा नाम जाकिर खान है और आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। और एक बड़े खूबसूरत दोस्त मेरे आज आए हैं हमारे साथ देने के लिए। ठीक है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी को कोई 100 करोड़ की फिल्म लिखनी होती है या बनानी होती है तो सबसे पहले वो हुसैन दलाल नाम के एक राइटर को फ़ोन करते हैं कि सुनो, हमारे मन में आया है कि 100 करोड़ की हमें फिल्म बनानी, तो प्लीज़ तुम तो राइटर आई जाओ, उसके बाद देखेंगे कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और आगे कैसे लेते हैं। ज़िंदगी के कुछ इत्तेफाकों में से सबसे खूबसूरत इत्तेफाक ये रहा कि हुसैन से हमारी दोस्ती हो गई, क्योंकि एक बड़ा ही खूबसूरत शो हमने किया था जिसमें कॉमेडी के जज बने थे हम, वो टीवी पे आता था। हुसैन भाई और हम दोनों जो है साथ में वहाँ पे जज थे। वो मेरे ख्याल से पहला रियलिटी शो था जिसके अंदर कंटेस्टेंट से पहले जज एलिमिनेट
और वो क्या है कि वो जाकिर भाई को दोस्ती हुई मुझसे, मुझे जाकिर भाई से प्यार हो गया। तो तब से मैं गले पड़ गया हूँ। तो सही, तो ये हम लोग बहुत इस तरह की बातें करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है ना। और क्योंकि भाई के दोस्त ना, मतलब हुसैन भाई के दोस्त मतलब ऐसे वाले हैं कि अरे यार कल शाहरुख से मिला, अरे यार कल सलमान से मिला और यहाँ मेरे रोड पे रिक्शे नहीं रुक रहे हैं उनको लंबा भाड़ा चाहिए। तो हमारा थोड़ा सा डिस्कशन हमारे बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, पर हमारी दोस्ती बहुत प्योर है। आज चाहे कितना भी मुख्तलिफ हो, है ना। हमारा कल शायद एक साथ था और वो बड़ा सेम टाइम जोन मेरा, तो उसका हमें बड़ा पता था कि उस दिन जब इंडिया जीती वर्ल्ड कप तब तुम कहाँ थे? कहता यार मैं रोड पे था। हाँ, मैं भी वो जैसे वो शायद जाकिर भाई और मैं साथ में बड़े हुए, मिले अब। हाँ मिले। ये वो वाला हिसाब है। तो हुसैन भाई एक जो बात है ना कि बड़ा इंटरनेट पे बताया जाता है कि एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल और ये सब फलाना ढिमका, उस चक्कर में मैं क्योंकि जैसे जैसे छोटे बच्चों से जितना ज्यादा मिल रहा हूँ, छोटे बच्चे एज एन लाइक जो भी अब 18, 15, 16, 17 के जो 14, 12 के बच्चे हैं ना जी, उनको ना बड़ा अनफेयर सा लगता है टाइम, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट ग्लांस में तो मिस हो ही जाता है ना जी, है ना, कि यार ये सुंदर लग रहा है तो इससे बात कर ली, ये नहीं लग रहा है तो इससे नहीं बात करी। वो ना इस बात को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे कि ये फेयर अनफेयर कैसे हो रहा है। जी, जो बहुत खूबसूरत लोग हैं उनको ये बात कभी पता नहीं चलती है कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों होता जा रहा है, जबकि उनको लगता है ये नॉर्मल, दिस इज मंडे फॉर देम। और जो दूसरी तरफ का लड़का है, जो लड़की है ना, जिसके शायद वो कन्वेंशनली उतना गुड लुकिंग नहीं होगा, उसको फिर ये कॉम्प्रिहेंड करने में बहुत मुश्किल हो रहा है कि यार इसको क्यों मिले जा रहा है और मुझे क्यों नहीं मिले जा रहा, जबकि एवरीबॉडी इज ब्यूटीफुल। जैसे मैं जो जितना जानता हूँ, ये मेरा हमेशा डिस्क्लेमर होता है कि ये जो मैं कहने वाला हूँ ये मुझे लगता है। ये मेरी सच्चाई है, ये सही या गलत आप फैसला करो, सुनने वाले फैसला करें। मुझे लगता है कि ये जो लुक्स डोंट मैटर वाला जो एक ख्याल है, ये एक अच्छाई है इस दुनिया की, कि लोग एक दूसरे को कह देते हैं कि लुक्स डोंट मैटर, उस पल में खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए कि देखो मैंने ऐसा कह दिया, लुक्स डोंट मैटर। हाँ, वो उनका वर्च्यू सिग्नलिंग एक ये शब्द है कि देखिए मेरा दिल इतना बड़ा है कि मुझे लगता है लुक्स डोंट मैटर। सच्चाई ये है कि लुक्स मैटर। हम जब पहली बार काम ढूंढने गए थे, हम जब पहली बार किसी लड़की से मिले थे, हम जब पहली बार नौकरी लेने गए थे, तो बात हुई उससे पहले उन्होंने हमें देखा था और देख के कहानी बनाई थी। फिर उस कहानी में हम फिट हो पाए या नहीं हो पाए, ये जिंदगी की कहानी है। और अगर लुक सच में मैटर नहीं करते तो हम आपको पिक्चरें सुना देते। हम आपको सुना देते कि एक बहुत खूबसूरत कटरीना कैफ चल के आई और एक बहुत खूबसूरत सलमान खान चल के आए। बट क्योंकि आप कटरीना कैफ और सलमान खान को देखना चाहते हो, इट्स प्रूफ कि लुक्स मैटर। सही बात। और इसीलिए ये एक अच्छा ख्याल है कि लुक्स डोंट मैटर। बट क्या है कि लुक्स डोंट मैटर कामयाब होने के बाद। वाह, कामयाब होने थोड़ा तक सा और थोड़ा सा ये, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग पर्सन हूँ। मैं नॉर्मल मतलब अगर सड़क पे बहुत लोग चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे अगर सड़क पे बहुत लोग चल रहे हैं, ऋतिक रोशन चल रहा है, तो आप देखोगे ना कि ओहो कुछ चल रहा है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि वो एक शब्द है जो मैं ऐसे ही बताना चाहता हूँ बच्चों को, जो मुझे लगता है इस जवान बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है और बनने वाली है अगले 10 साल में, जो है कि एंटाइटलमेंट जिसको कहते हैं। एंटाइटलमेंट यानी कि मैं बहुत जरूरी हूँ। और मैं बहुत जरूरी हूँ क्या करवा देता है कि आपको अक्सर आप हर स्थिति में ये ढूंढते हो कि मैं जरूरी हूँ। तो जब आपको कोई बता देता है कि लुक्स डोंट मैटर, एक माफी चाहता हूँ लेकिन एक निकम्मापन आ जाता है। बट किसी लेवल पे ना बात ये नहीं है कि आप कितने गुड लुकिंग हो, बात ये है कि आप कितने अच्छे से तहजीब तमीज, ये भी गुड लुक्स होती हैं। आपकी तमीज, आपका वर्क एथिक, आपकी मेहनत, ये सब कुछ साल बाद ना आपके गुड लुक्स बन जाते हैं, क्योंकि 30 साल बाद गुड लुक्स चले जाएंगे, तब रह जाएगी तमीज, तहजीब, तरीका। इसी को इस तरह से कुछ मैंने एक बार कहा था कि पहले भी मैंने कई बार बोला, तो लोग बड़े उससे समझ पता नहीं कितना पाते हैं, पर वो बात आती यहाँ से है जी। क्यों क्या होता है कि पहली बार में तो हार जाता हूँ ना मैं, और इसीलिए ये बात कही क्योंकि मैंने मेरी पर्सनालिटी पे बहुत काम किया है जी, मैंने अपने स्किल पे बहुत काम किया है, मैंने अपने बातचीत के तरीके, तहजीब तमीज, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, जानना, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, उसका साइंस इतना समझा है जी। तो हो सकता है कि पहली नजर में मैं हार जाऊं जी,
पर इवेंचुअली तो उसको जिस तरीके से मैं कहता हूँ कि जीतते भले ही नहीं है पर जीत जाते हैं। क्या बात, ठीक है, क्या बात। तो वो मौका आपको अपने आप को देना पड़ेगा और वो तैयारी आपको अपनी रखनी पड़ेगी। वो तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर आपके लुक्स मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि, और मेरे ख्याल से सबको ऐसा लगता है कि थोड़े कहीं कमजोर हैं, थोड़े कहीं कमजोर है, हाँ ना, और वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका रंग हो सकता है, वो आपका कद मोटापा हो सकता है, आपका कद हो सकता है, कुछ भी हो है ना, सकता है। आपकी नाक छोटी बड़ी हो सकती है, आपके होंठ पतले हो सकते हैं, आपकी आंखें छोटी बड़ी हो सकती हैं। पर हम ना ये कह रहे हैं कि आप ये मान के बैठो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। ना आप ये मान के बैठे कि अरे यार मेरी तो लुक्स अच्छे नहीं हो तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इन दोनों से अलहदा एक और रास्ता है जी, जो कि एक्सेप्टेंस का रास्ता है कि हाँ ये मेरी वीकनेस है ना, पर मैं अपनी नई स्ट्रेंथ बनाऊंगा और वो स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होगी कि मेरी वीकनेस कहीं छुप जाएगी। जैसे बचपन में जब हमने पहली बार ऑर्कुट इस्तेमाल, हमने तो वहीं से शुरुआत की थी, है ना, किसी ने बताया कि वहाँ बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, तो हमने अपनी प्रोफाइल बनाई तो हमको लगा कि यार अपनी शक्ल तो नहीं डाल सकते ना, तो हमने एनरिके इग्लेसियस, क्या बात है, हाँ, की फोटो, अगर सही नाम ले पा रहे हैं, वही क्या नाम उनका, गाने क्या था उनका, गाना क्या था उनका, एक हीरो बहुत गाना पसंद था मुझे, और वो आई कैन किस अवे द पेन, हाँ, बहुत दर्द वाली बातें करते थे, है ना, हाँ, करेक्ट, आई वांट टू बी योर हीरो वाला, करेक्ट, बी योर हीरो। हमने पहला गाना तो वही सुना था भाई हमने जीवन में, तो उनकी फोटो लगाई हमने माइक के सामने एनरिके इग्लेसियस जी, ठीक है साहब, है ना। और अब इतना जिंदगी का फेर है और ये मतलब मैं तो जेन्युइनली नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पाता हूँ जी, क्या मुझे बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे आती हैं, हाँ, जिनके तो कई बार उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो मेरी फोटो होती है और आई कैन नॉट रैप माय हेड अराउंड कि जाकिर भाई ये मेहनत की खूबसूरती है और यहीं पे मेहनत का खेल होता है। तो ये जो है ना कि लुक्स डोंट मैटर, मेहनत करना चाहते हो तो, अगर आप लोगों का नजरिया बदलना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। वाह, क्योंकि उनके नजरिए में तो उन्होंने आपको देखकर सोच लिया ना। हाँ, और ये वही वाली बात है जो हम अक्सर करते हैं कि लोगों की नजर में आप जैसे दिखते हो वैसे ही हो, लेकिन आपकी मेहनत से आप लोगों का नजरिया बदल सकते हो। कि हो सकता है कि आप उनकी नजर में उतने खूबसूरत ना हो, है ना, पर आप अगर मेहनत करेंगे अपनी पर्सनालिटी पे, अपने काम पे, है ना, तो उनकी नजर में भले आप खूबसूरत ना हो पर उनके नजरिए में जरूर आप खूबसूरत हो जाएंगे। और नजर में खूबसूरत होना बहुत टेम्पररी है जेन्युइनली, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे हम लोग भी ना बहुत खूबसूरत लड़कियों के आसपास रहते हैं, पर ऐसा ना वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसके बाद वो सेटल हो जाती है, वो इंसान ही है ना वो। और क्या खूबसूरती बहुत जल्दी खर्च हो जाती है, हाँ, हर 3 घंटे में खर्च हो जाती है, इसलिए नहाना पड़ता है हमें। तो हम रोज सुबह हमारी खूबसूरती वापस लाते हैं नहा के। और जस्ट मुख्तसर में एक छोटा जैसे चुटकुला जस्ट टू क्लोज माय पॉइंट इन दिस के इफ लुक्स डिड नॉट मैटर, और अगर लुक्स ही सब कुछ थे तो बस एक ख्याल है सोचना कि हीरोइनें, मतलब हिंदी पिक्चरों की, इंग्लिश पिक्चरों की, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है ना, वो सबसे पहले अपना चेहरा बदलवा देती हैं। क्योंकि इंसान की फितरत में नहीं है शुक्र करना। तो सबसे खूबसूरत जो थे उन्होंने नाक बदलवा ली, और मैं अपनी नाक के साथ रोज काम पे जाता हूँ। एक जावेद साहब का बड़ा मशहूर शेर है ना वो कि हर किसी का खुशी से फासला बस 2 कदम है। क्या बात है? हर एक घर में सिर्फ एक कमरा कम है। क्या बात है ना, कि सबको अपना अपना लग रहा है कि यार शायद ये कम रह गया, वो कम रह गया, वो कम रह गया। तो अगर आपको भी लगता है कि कुछ कम रह गया तो उसे बदलने की जरूरत नहीं है, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है। उसे अपना के मेहनत करना है। वाह, उसे तोड़ के बदलना नहीं है, क्योंकि तोड़ने से दुनिया टूट जाएगी ना। हाँ। वो तो अलग एपिसोड है। खैर, आप सुन रहे हैं उम्मीद, हुसैन और मैं आपके साथ हैं। मेरा नाम है जाकिर खान, गाना म्यूजिक ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान। बड़ा पसंद है मुझे हुसैन। बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, और ये बात हम दोनों के बीच में अक्सर होती है, और ये बात ऐसी है ना जो मैंने शायद अपने आप से भी ढंग से करी नहीं है, इसलिए हुसैन के सामने ये बात कर ली। मुझे मालूम है आप भी ये बात नहीं करते हो, और मुझे ये भी मालूम है कि आप भी नहीं कर पाओगे, जैसे मैं नहीं कर पाया बहुत सालों तक। पर उसका इलाज इस बात में नहीं है कि ये मान लेना कि शक्ल से कुछ नहीं होता। उसका इलाज इस बात में है कि हाँ होता होगा, पर उसके बदले का, उसके कॉम्पनसेशन में मैं पर्सनैलिटी लेके आया हूं, मैं मेहनत लेके आया हूं, मैं काम लेके आया हूं, मैं हार्डवर्क लेके आया हूं। तो जो मिस हो रहा है ना, वो मुझे इसके बदले दे दो तुम। और नया करने में कोशिश करने में तो ये ना, जब आप कुछ सीखते, कुछ नया करते हो तो अपने आप कुछ और हो ही जाता है। अल्लाह ने सबको बहुत खूबसूरत बनाया है, आपको भी, पर जब तक वो देखने वाला नहीं मिलता तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी।
बस यही उम्मीद मैं आज आप लोगों को देना चाहता था। मुझे जेन्युइनली उम्मीद है कि आज जो भी लोग मुझे सुन रहे होंगे उनको अपने बारे में शायद थोड़ा सा बेहतर महसूस हो, जैसे आज ये बात करके मुझे हो रहा है। लिख के बताइएगा कैसा लगा आपको ये। मेरा नाम है जाकिर खान, आप सुन रहे हैं उम्मीद गाना ऐप पर। उम्मीद विद जाकिर खान।